तो कैसे हो कोडर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि हमने लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था HTML की। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ टूल्स के बारे में कि हमें कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है, और हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, जो लगभग हर HTML को कोड लिखने में हमारा यूज़ होता है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों पे बात करेंगे और उनकी इन डेप्थ नॉलेज को गेन करेंगे। तो सबसे पहले हम टूल्स की बात कर लें। तो टूल्स में हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है कोड लिखने के लिए, तो वो कोई ना कोई एक एडिटर होता है। ठीक है, आप नॉर्मल एडिटर का भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरे जैसे विजुअल कोड स्टूडियो हो गया, ठीक है, जो हाई लेवल एडिटर्स होते हैं, एटम हो गया और नोटपैड++ हो गया, इन तरह के आप एडिटर्स का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ VS कोड यूज़ करूँगा। आप चाहे तो जैसे लाइनक्स में हमारे पास gedit होता है, इस टाइप का टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, और हमारा जो विंडोज़ होता है उसके अंदर हमारा नोटपैड होता है, तो उनमें भी आप कोडिंग कर सकते हो। मेरा रीज़न क्या है विजुअल स्टूडियो या दूसरे कोड एडिटर में यूज़ करने का, एक तो इसमें कोड की विजुअलिटी वो अच्छी होती है। ठीक है, कोड अच्छा दिखता है और इजी टू लर्न होता है उसमें कोड, और आपको एरर वगैरह डिबगिंग करने में इजी रहता है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि HTML में ही ये इजी रहता है, ये बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे बाकी जो भी कोडिंग करते हैं हम, JS की कोडिंग होगी है, PHP की कोडिंग होगी है, तो सब में हेल्प करता है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे टूल्स की। तो टूल्स में मैंने आपको पहले बता दिया कि हमें एडिटर की ज़रूरत होती है। अगर आपको VS कोड डाउनलोड करना है तो उसको आपको क्या करना है, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा। वैसे अगर आपको डायरेक्टली करना है तो विजुअल स्टूडियो कोड स्टूडियो आप डाउनलोड ऐसे करके आप लिखिए क्रोम के अंदर या कोई भी ब्राउज़र के अंदर, तो उसका जो पहला लिंक है वो आ जाएगा, आपको डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप तीनों तरह से डाउनलोड कर सकते हो। तीनों तरह से कौन कौन से तरीके हैं डाउनलोड करने के, आपको विंडोज़ में डाउनलोड मिल जाएगा, आपको जो है मैक के ऊपर डाउनलोड वो भी लिंक मिल जाएगा, और हमारा लाइनक्स का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप तीनों तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके बाद हमें रन करने के लिए दूसरी चीज़ चाहिए होती है, वो है हमारा कोई भी ब्राउज़र। हम HTML को ब्राउज़र में देख सकते हैं ईजिली। ठीक है, हमारी ब्राउज़र में वो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी, तो हमें कोई ना कोई एक ब्राउज़र चाहिए होगा। आप क्रोम यूज़ कर लो, मोजिला यूज़ कर लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर लो, या कोई अदर जो भी ब्राउज़र है आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगली चीज़ पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो बेसिक स्ट्रक्चर HTML मैं आपको थोड़ा बहुत वो शुरू करवाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें HTML कोर्स जो हमारा ये हमने फोल्डर खोला है, ठीक है, वो कैसे खोलना है और उसके अंदर फाइल कैसे बनानी है वो चीज़ें बता देता हूँ। तो आपके पास ऐसा इंटरफेस होगा या फिर इससे रिलेटेड कोई इंटरफेस होगा, तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, विजुअल स्टूडियो में ओपन फोल्डर का ऑप्शन खोलना। ठीक है, अब इसमें जहाँ पे आपको वो डालनी है, जैसे मेरे को HTML कोर्स में डालना था, तो मैंने वो फाइल मैंने ये वाला फोल्डर बना लिया, वो मतलब ओपन कर लिया। अब ओपन करने पे हमारे पास कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम जाके यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। नेम देना बेसिकली हमने नेम, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन डॉट लगाकर HTML और HTML दोनों सपोर्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में पहले ही एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट हमारे होते हैं टैग्स। ठीक है, तो टैग्स के बारे में बता दूं। टैग्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। पहला टैग होता है हमारा जिसमें हमारे पास ओपन टैग होता है, और दूसरा उसके साथ ही हमारा क्लोज टैग होता है, जो कि इस टाइप से दिखता है। उसमें बस एक / आ जाता है। ठीक है, तो ये एक तो हो गया कि जिसमें ओपन और क्लोज टैग दोनों होते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे और इसे क्या कहते हैं हम, एम्प्टी टैग कहते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है, वो हमारा जो होता है जैसे लाइक इमेज टैग जो होता है वो हमारा सेल्फ क्लोजिंग होता है, कि वो एक ही टैग होता है, उसमें हमें दूसरा टैग इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो टैग के बारे में हमने वैल्यूज़ के बारे में पता कर लिया कि टैग कौन कौन सी, टैग में कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के टैग होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है, हमें इसमें हमेशा एक डॉक टाइप डिफाइन करना पड़ता होता है। तो डॉक टाइप हमारा क्या रहता है,
HTML के अंदर हम क्या करेंगे, इसका डॉक टाइप वो बनाएंगे। तो हमारा डॉक टाइप आ जाएगा, डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो ये बताता है हमारे ब्राउज़र को कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट टाइप भी हमारे पास HTML के अलग अलग होते हैं, जैसे 4.01 के लिए अलग होता है, 3.02 के लिए अलग होता है, और हमारा अगर XHTML यूज़ करना तो उसके लिए अलग होता है। तो अलग अलग डॉक टाइप होते हैं, वो आप देख लेना। अगर नहीं पता चले तो मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे डॉक टाइप हमारे डिफाइंड है, ठीक है। तो किस टाइप, अब ये जो डॉक टाइप है ये सबसे सिंपल है और ये HTML5 के लिए यूज़ होता है, जो सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें हमें बताना होता है कि ब्राउज़र को कि हमारा HTML कोड स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए हमें HTML कोड एक टैग है, HTML टैग, हमें वो लिखना होता है। तो HTML टैग ओपन एंड क्लोज टैग दोनों लिखेंगे। इसके बाद एक HTML स्ट्रक्चर बिल्कुल एक इंसान की जो कंकाल होता है उस स्ट्रक्चर की तरह होता है, उसमें एक हेड और एक बॉडी होती है। इसमें अभी हम एक हेड और दूसरी चीज़ हम देंगे इसमें बॉडी, ठीक है, हेड और बॉडी। अब हेड में क्या होता है, जैसे एक इंसान का हेड होता है उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो हमारी उसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है लिंकिंग की, कि ये चीज़ मेरे से कैसे लिंक है, ठीक है, कि ये रिश्तेदार मेरे से कैसे लिंक है। तो ऐसे ही इसमें भी कुछ फाइलों की लिंकिंग करते हैं हम, ठीक है, जैसे CSS फाइल होगी, GS फाइल होगी, इनकी हम लिंकिंग करते हैं इसमें। तो इसमें हम क्या करते हैं, लिंकिंग ऑफ फाइल्स, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम इसमें डाल देते हैं टाइटल, टाइटल की उसका नेम क्या है, ठीक है। जैसे अपना हो गया माई फर्स्ट HTML पेज, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लें, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सिलेक्शन किया और ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बॉडी में आते हैं। बॉडी में हमारे पास हमें इसकी अब पूरी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, उसके बाहें पैरें सब लगाने पड़ेंगे। तो अब किसी भी एक बॉडी को अच्छा दिखाने के लिए हम उस बॉडी को पहले कंकाल तो बनाना पड़ेगा, उस बॉडी की हड्डियां जोड़नी पड़ेंगी। तो इसे भी हम डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जोड़ते हैं। एलिमेंट्स मतलब टैग्स, जैसे हमारा H1 टैग है। H1 टैग हमारा हेडिंग के लिए यूज़ होता है, लेट्स सपोज माई हेडिंग, ओके। तो H1 हेडिंग के लिए यूज़ होता है। और दूसरा हमारा P टैग होता है हमारा पैराग्राफ के लिए, समथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर बनती है वो सिर्फ इतनी बनती है कि हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर हर फाइल में हमें लिखनी है, ठीक है। अब मान लो हम ये चीज़ नहीं देते हैं, HTML का डॉक टाइप नहीं देते हैं, तो क्या होगा। अगर हम HTML का डॉक टाइप नहीं देते हैं तो ब्राउज़र को पता नहीं होगा कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सेस करना है HTML का। तो वो कुछ टैग्स यूज़ नहीं कर पाएगा, जो मतलब पुराने टैग्स होंगे तो वो अपने हिसाब से रेंडर करेगा। अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप स्पेसिफाई कर देंगे तो वो उस हिसाब से टैग्स का यूज़ करेगा, ठीक है। जैसे HTML5 में एक्रोनिम की जगह एब्रीविएशन आ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एक टैग होता है हमारे पास एक्रोनिम, ऐसे करके कुछ होता था, मैं भूल गया उस टैग को क्योंकि वो अब यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो एक्रोनिम टैग होता है, ठीक है। तो एक्रोनिम 4.01 में यूज़ होता था, 5 में यूज़ नहीं होता। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे एब्रीविएशन का यूज़ करेंगे तो अब पता नहीं है कि वो ब्राउज़र उठाएगा कि नहीं उठाएगा, इसलिए हमें डॉक टाइप डिफाइन करना होता है। सेम विद द HTML की, अगर हम HTML का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं देंगे तो क्या होगा, तो भी यही चीज़ होगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हम उसका हेड ना दें तब क्या होगा, ठीक है। वो आप चेक करना, आप अपने एंड पे ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि क्या चीज़ है। ओके, तो हम बॉडी को वापस लेके आते हैं, ठीक है। अब बॉडी हमारी ये है, ठीक है। तो अब हमें इसको देखना है कि हम इसको रन कैसे करेंगे। रन करने के 2 तरीके हैं। पहली चीज़ है कि हम इस फाइल पे जाएं जहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं इस फाइल पे पहुँच गया, ये मेरी फाइल थी बेसिक स्ट्रक्चर की, तो मैंने इसको कर दिया एंटर, ठीक है। तो ये मेरी फाइल खुल गई। अब दूसरा वे क्या है कि हम फाइल पे ना जाकर डायरेक्टली यहाँ पे गए, यहाँ क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे किया कॉपी पाथ करके टैब में जाके हमने उस पाथ को डाल के एंटर कर दिया, तब भी हमारा सेम आउटपुट आएगा, ठीक है।
अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माई फर्स्ट HTML पेज, माई फर्स्ट HTML पेज। तो टाइटल का काम क्या है, जो हमारी ब्राउज़र है, ब्राउज़र में वो किस नाम से दिखेगा। तो ब्राउज़र का जो टैब नेम होएगा वो हम टाइटल, जो टाइटल होता है वो हमारा टैब नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और बाकी ये हमारी आ गई है जो हमने बॉडी में लिखा था। तो आप एक बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे, आई होप सो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज और ज़्यादा स्प्रेड हो। थैंक यू, दैट्स अबाउट इट।